तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ताई फैमिली के सेरेमनी का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग जमा होते हैं। तो ताई वैन कुआन आपको एक एक टोकन देते हुए कहता है कि आज एक कंपटीशन होगा जिसके पास भी ये टोकन सबसे ज्यादा होंगे वो ताई फैमिली का न्यू पैट्रिश बनेगा। तो ये सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है, न्यू पैट्रिश की सेरेमनी, अभी फैमिली का पैट्रिश ताई है तो सही, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर उन लोगों में से एक बंदा कहता है कि अबे यार चुप करो, हम लोगों को क्या, हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हमें पैट्रिश बनने का एक मौका मिल रहा है। मगर ताइजिंग को वैन क्वान के सभी वाले इरादों का पता होता है, इसलिए वो गुस्से में बोल पड़ता है कि ताई वैन क्वान ये तुम क्या कर रही हो, पहले तो तुमने ताई के पेरेंट्स को जान से मार दिया, अब तुम ताई को भी रास्ते से हटाना चाह रहे हो। तो ये सुनते ही ताई वैन क्वान गुस्से में ताइजिंग पर अटैक करता है और कहता है कि बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। मगर तभी हम ताई को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ताइजिंग उसका दोस्त होता है मगर वो अपनी ग्रैंडमा की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वैन क्वान सभी लोगों के सामने खुद को सच्चा साबित करते हुए कहता है कि आज की सेरेमनी मैंने नहीं रखी बल्कि पैट्रिश ताई ने ही रखी है। अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद पैट्रिश ताई से पूछ सकते हैं, क्यों पैट्रिश ताई, ऐसी ही बात है ना। जिस पर ताई कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं डोंके पवेलियन में रहने की वजह से ताई फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसलिए अब टाइम आ गया है कि न्यू पैट्रिश को चुना जाए। जिस पर ताइजिंग कहता है कि पैट्रिश ताई आप ये क्या कह रही हैं, आप पहले तो ऐसी कभी बातें नहीं करते। तो ताइजिंग की बात सुनकर वहां खड़े लोगों में से एक बंदा कहता है कि अबे साले के तुझे पैट्रिश नहीं बनना तो ना बन, तो अपना टोकन हमें दे दे। एंड तभी वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इस पर अटैक करके इसे टोकन छीन लो। मगर तभी ताई बीच में आ जाता है और कहता है कि इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, पर वो सर्वेंट फिर भी नहीं रुकता और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी कोई उस पर स्लैश अटैक करता है जिससे वो उठता हुआ दूर दीवार में जा ठा लगता है। और वो स्लैश अटैक वैंकहाउ ने किया होता है जो यूजी और विस्किन के साथ वहां आता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे डोंकियो पवेलियन के लोगों पर अटैक करने की, अगर किसी ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ वहीं पर ही काट कर रख दूंगा। फिर हम ताई को देखते हैं जो जब यूजी और वैंकहाउ को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता चल गया था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो बंदा जिसने अटैक करने के लिए कहा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम वैंकहाउ हो। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि सामने खड़ी मौत से उसका नाम नहीं पूछते, अगर बनना नहीं चाहता तो चुप करके साइड पर खड़ा हो जा। तो वो बंदा कहता है कि तेरी तो। मगर तभी हम वैंकवान को देखते हैं जो यूजी को देखकर कहता है कि साले बेशरम, ताई फैमिली के नाम पर धब्बा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापिस आने की, क्या तू भूल गया है तेरे बाप ने हमें धोखा दिया था जिसकी वजह से तुझे और तेरी मदर को फैमिली से बाहर निकाला गया था। तो यूजी फुल गुस्से में अपनी पावर से उस पर अटैक करता है जिसे वो डोज करने लगता है मगर नहीं कर पाता और दूर जा गिरता है। देन यूजी कहता है कि मेरे प्यारे अंकल ये मेरा आपको ग्रीट करने का तरीका था, बदला तो मैं आपसे बाद में लूंगा, वो भी सूद समेत। तो वैंकवान को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है मगर वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे पता था वो अभी इनसे नहीं जीत सकता। फिर वैंकहाउ कहता है कि कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक कोई भी पार्टिसिपेंट अपने साथ किसी को भी लेकर जा सकता है, इसलिए हम ताई के साथ जाएंगे, आई होप आपको इससे कोई मसला नहीं होगा। जिस पर वैंकवान कहता है कि ठीक है, कंपटीशन में काफी देरी हो गई है, एल्डर्स जल्दी से फॉर्मेशन को स्टार्ट करो और इन्हें टेलीपोर्ट कर दो। तो 4 एल्डर अपनी पावर से फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उन्हें एक अलग जगह टेलीपोर्ट कर देती हैं। पर टेलीपोर्ट करते टाइम एक एल्डर वैंकवान को इशारा करता है कि मास्टर आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। तो ये देखकर वैंकवान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर सीन चेंज होता है तो वैंकहाउ और उसके दोस्त जंगल में एक जगह टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ टेलीपोर्ट होते ही वैंकहाउ ताई के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है। जिस पर ताई काफी इंप्रेस होते हैं और कहता है कि वैंकहाउ तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता, हाँ मुझे पॉइजन दिया गया है। फिर मिस्किन ताई को चेक करती है और बताती है कि इसे हार्ट ईटिंग पॉइजन दिया गया है। जिस पर ताई कहता है कि दरअसल वो पॉइजन मैंने खुद लिया है, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे बचा लोगे। तो वैंकहाउ कहता है कि साले तू तो सारी उम्मीदें ही हम पर रखकर बैठा है। जिस पर ताई कहता है कि बस क्या करूं यार, और फिर वो भी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी 2 लोग उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। तो ताई कहता है कि भाई आज इनसे तू हीलर, मेरी पावर सील है इसलिए मेरा आज रेस्ट डे है। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि मसला ही नहीं है। एंड तभी वो उड़कर काफी सारे स्लैश अटैक करता है जिससे एक बंदा फ्रीज हो जाता है मगर दूसरा बच जाता है। तो मिस्किन पॉइजन नीडल से अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। एंड अभी उन्होंने 2 को निपटाया ही होता है कि तभी और भी लोग वहां पर आने लग जाते हैं, जिस पर वैंकहाउ और ताई समझ जाते हैं कि कुछ तो घर पर है। इसलिए वैंकहाउ ताई से कहता है कि तुम यूजी के साथ यहाँ से चले जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। फिर वैंकहाउ उठते हुए एक हाई रैंकर वॉरियर की तरह उन लोगों के सामने जाते हैं और कहता है कि चीप ट्रिक्स, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ताई के टोकन को ट्रैक कर रही हो, चलो अच्छा है अब मुझे तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना नहीं पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मरेगा तो तू। एंड तभी वो घेरा बनाकर उसे घेर लेते हैं और मिलकर काफी सारे स्लैश अटैक करते हैं मगर उसे एक भी स्लैश अटैक टच नहीं होता क्योंकि वो जंप लगाकर हवा में उड़ जाता है। देन वो जब नीचे आने लगता है तो वो लोग दोबारा उस पर स्लैश अटैक करते हैं मगर तब भी उसे एक भी टच नहीं होता। जिस पर वो सभी गुस्से में एक पावरफुल सोर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और उससे वैंकहाउ पर अटैक करते हैं। तो वैंकहाउ भी अपनी डस्टर सोर्ड से उस सोर्ड अटैक को डोज करने के लिए तैयार हो जाता है मगर वो सोर्ड हवा में ही रुक जाती है। जिस पर वो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारी सोर्ड क्यों रुक गई और हमारी स्पिरिचुअल पावर स्लोली स्लोली कम
हो रही है। जिस पर मिस किन कहती है कि वो इसलिए कि तुम लोग जहाँ खड़े हो वहां पर मैंने पॉइजन फेंका हुआ था, तो पॉइजन से इन्फेक्टेड होने की वजह से उनकी सोर्स फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और वो गुस्से से कहती है कि कमीनी कहीं कि आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई ताई फैमिली को धोखा देने की, जल्दी से हमें एंटीडोट दे दे वरना हम तुझे जान से मार देंगे। पर मिस किन कहती है कि शायद तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि तुम लोग इस वक्त किस हाल में हो, ये धमकी देने का नहीं बल्कि माफी मांगने का टाइम है। एंड तभी वो पॉइजन नीडल से अटैक करके उन सबको जान से मार देती है। तो ये देखकर पेंखाओ मिस्किन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह मिस्किन, आप तो बचाने के साथ साथ लोगों को मारने भी काफी अच्छी हैं। तो मिस्किन कहती है कि ये दुनिया बहुत खराब है, मैं जितना ही लोगों को बचाती हूँ उतना ही मुझे पता चलता है कि कुछ लोगों का मर जाना ही ठीक था, क्योंकि अगर सभी अच्छे हों तो मौत क्यों आए। जिस पर पेंखाओ कहता है कि वाह वाह, आपको तो फिलासफर होना चाहिए था। फिर सीन चेंज होता है तो हम ताई को देखते हैं जो बड़े आराम से यूजी के साथ रेस्ट कर रहा होता है। तो यूजी चिकन कबाब बनाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा दोस्त वो पेंखाओ सच में 100 लोगों को हैंडल कर लेगा। जिस पर ताई कहता है कि तुम उसे हल्के में ले रहे हो, उसके पास डिवाइन पावर है, वो अकेला 200 की आर्मी से भी फाइट कर सकता है। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम जिंचू के बारे में जानते हो। तो यूजी एकदम से हैरान होते हुए कहता है कि जिंचू एक ऐसी जगह जहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आधे से ज्यादा खजाना पड़ा हुआ है, मगर ये तो सिर्फ ताई फैमिली के इंसेस्टर की कहानी है, क्योंकि आज तक वो ट्रेजर ताई फैमिली में किसी को भी नहीं मिला। जिस पर ताई कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये एक कहानी है, पर अगर तुम्हें यकीन है तो ये एक सच है। तो भाई लोग अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ताई की ग्रैंडमा ने उसे जिंचू के बारे में ही बताया था और उसके अंकल भी उससे यही जानना चाहते थे, मगर उसने किसी को नहीं बताया। उसने सिर्फ यूजी और पेंखाओ को इसके बारे में बताया और अब पेंखाओ से ढूंढेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन बाद आएगा, मगर उससे पहले एक न्यू सीरीज आएगी, इसलिए उसे देखना मत भूलना।